हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इन ट्यूशन पीसीएस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित टॉपिक्स जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसे हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हिंदी में बोलते हैं, कब अस्तित्व में आया, जैसे प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये वीडियो बहुत कम समय का है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। यदि वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दें। हमारे इस सेशन का फर्स्ट टॉपिक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। ये दोनों ही प्रोटोकॉल संबंधित है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस विषय वस्तु से है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये दोनों ही संबंधित है वेटलैंड या आर्द्र भूमि के संरक्षण से। वेटलैंड कंजर्वेशन या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन या फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये दोनों ही इससे संबंधित है। आगे देखते हैं बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन जो है ये संबंधित है माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन से। जो स्पीसीज जैसे कि कोई चिड़िया ही हो गई, एक देश से दूसरे देश में या फिर एक स्थल से दूसरे स्थल पे जब ये प्रवास करके जाती है तो उस दौरान इनके लिए जो परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं और जो इनको फेस करना पड़ता है जिस तरह के, और ये किस परिस्थितियों में एक जगह से दूसरी जगह पे ये प्रवास कर रही हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस कन्वेंशन को लाया गया था बोन कन्वेंशन। तो बोन कन्वेंशन संबंधित है माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन से, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो प्रवास करने वाले जो स्पीसीज है, जीव जंतु है, उनके संरक्षण से संबंधित है। बासेल कन्वेंशन किससे संबंधित है? ये है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट और उसके डिस्पोजल से। खतरनाक कचरा जो होते हैं उनके सीमा पार आवाजाही और उनके जो निपटान है उससे संबंधित है ये बासेल कन्वेंशन। तो बासेल कन्वेंशन संबंधित है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। सिंपल आप लोग याद रख सकते हैं कि बासेल कन्वेंशन संबंधित है हैजार्डियस वेस्ट से, या फिर जो खतरनाक कूड़ा करकट है उनसे संबंधित है बासेल कन्वेंशन। उसका निपटान कैसे किया जाए इससे संबंधित है। अगला है रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन संबंधित है पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स से। तो जो औद्योगिक केमिकल्स निकलते हैं उद्योग के द्वारा, जो बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं उनसे जो खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, तो इनसे संबंधित है रोटरडम कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट, ये तीनों ही जो कन्वेंशन और एग्रीमेंट है ये संबंधित है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। तो ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसके क्षरण को रोकने के लिए या कम करने के लिए ये तीनों कन्वेंशन हुए थे। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट, ये तीनों संबंधित है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। आगे देखते हैं हम लोग मीना-माता कन्वेंशन। मीना-माता कन्वेंशन संबंधित है मानव द्वारा बनाए गए जो पारा है और उसका जो उत्सर्जन होता है उससे। तो मानव द्वारा जो उत्सर्जित पारा है उससे संबंधित है मीना-माता कन्वेंशन। एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ मरकरी एंड मरकरी कंपाउंड्स, मानव के द्वारा जो एमिशन किए जाते हैं मनुष्य के द्वारा मरकरी का, और जो मरकरी से संबंधित कंपाउंड्स है उससे संबंधित है मीना-माता कन्वेंशन। तो सिंपली मीना-माता कन्वेंशन संबंधित है मरकरी या फिर पारा से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है क्लाइमेट चेंज से, या फिर हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। आगे हम लोग कुछ एक्ट को देख लेते हैं जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। इन एक्ट के अक्सर डेट पूछे जाते हैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 1972 में आया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट या फिर जल प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया था? 1974 में, 1974 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट या फिर जल प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। आगे देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसे हिंदी में वन संरक्षण अधिनियम बोला जाता है, ये 1980 में आया था। 1980 में आई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1981 में आया था। हिंदी में इसे वायु प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बोला जाता है, और ये कब आया था? 1981 में आया था। तो वायु से संबंधित प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। आगे देखते हैं हम लोग। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 में। आगे हम लोग देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था? 2016 में आया था। यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लिखने का मतलब है जितने भी तरह के, बहुत तरह के वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे 2016 के अंदर में। तो जितने भी तरह के वेस्ट मैनेजमेंट रूल हम लोग पढ़ते हैं या फिर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाएगा, तो किसी भी तरह के वेस्ट मैनेजमेंट रूल पूछ लिया जाए, उसका जो डेट होगा वो 2016 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंट टाइप। आगे देखते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल ये कब आया था? 2017 में आया था। वेटलैंड कंजर्वेशन, जिसे हम लोग आर्द्रभूमि बोलते हैं, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से, इसका हम हिंदी में प्रिंट करना भूल गए थे, आप लोग यहाँ देख लीजिए। आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित अधिनियम कब आए थे? ये 2017 में आया था। इसका डेट याद रखिएगा। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल कब आई थी? 2017 में आया था। तो आज का सेशन हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, इसको 2-3 बार और देख लीजिए। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कितना यूजफुल था आप लोगों के लिए, और इस तरह के बाकी एनवायरनमेंट के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो करवा दिया जाए आप लोगों के लिए। तो कौन कौन से टॉपिक करवाया जाए एनवायरनमेंट का, इसे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू इस वीडियो को देखने के लिए।